دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز 90% स्टूडेंट इसी में लगा हुआ है। उन्हें ये नहीं पता कि आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, आपके एग्जाम चल रहे हैं। आ जाओ, मौका है, उसे मत जाने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल मेजर एसएम पर। कैसे हो आप? आशा है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। धुरंधर मूवी ने शोर मचा रखा है। अब वक्त है हमारा जो है शोर मचाएंगे। जो सपना हमने देखा था उसको पूरा करेंगे। जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा उनको गलत ठहराएंगे। जो दिन रात हम एक चीज सोचते हैं कि हमारा वो दिन कब आएगा कि हमें कल ज्वाइनिंग जाना है, उसको भी हम पूरा करेंगे। बहुत ऐसे सपने जो हमने देखे थे उसको पूरा करने का वक्त आ चुका है। ये समय लौट कर नहीं आएगा दोस्तों। वक्त है अपने सब जो समय है उसको हकीकत करने का। अगर आज हमने अपने सपने को हकीकत नहीं किया तो जीवन भर हम अपने आप को भी हकीकत साबित नहीं कर सकते। हम अपने आप को भी साबित नहीं कर सकते कि हमारी वैल्यू क्या है, क्योंकि जो हमारा एक छोटा सा टारगेट है अगर हम उसे ही अचीव नहीं कर पा रहे तो समझ जाइए हम जीवन में कुछ अचीव नहीं कर सकते। दोस्तों, ये वो वक्त है जहां से स्टूडेंट लाइनें छोड़ देता है, यानी कि चेंज डायरेक्शन मोड़ लेता है। कुछ गलत दिशा में चले जाते हैं, कुछ सही दिशा में चले जाते हैं, कुछ स्टूडेंट जो सीधे चलते हैं। वक्त है सही दिशा की तरफ टर्न करने। अब भी कोई ज्यादा समय नहीं गया। अगर आज से भी नियमित रूप से हम तैयारी करते हैं तो हम वो हर लक्ष्य प्राप्त करेंगे जो हमने बना रखा। दोस्तों, बीएसएफ ने खुशखबरी जारी कर दी है। टेंडर परचेज जो कमेटी थी उसका जो परचेज की जो थी टेंडर की, वो कल 17 दिसंबर 2025 को कंप्लीट, जो बिल्कुल कंप्लीट थी, वो हो चुकी है। अब वक्त है एग्जाम का। अब से पहले कंपनी का नहीं पता था, उसका भी पता चल गया। एयरसेल कंपनी है उसका भी पता लग गया। उसके बाद में पता चला टेंडर परचेज का। टेंडर परचेज से ये था कि इससे ये पता लगता है कि दोस्तों कि हमने टेंडर परचेज में जो होता है उससे ये पता लगता है कि कंपनी के पास कंप्यूटर कितने हैं, कितने स्टूडेंट को मैनेज कर सकते हैं, कितने सेंटर कर सकते हैं। 1-2 लाख बच्चे हैं, 2,65,000 उनको कितने दिन में परीक्षा कराएंगे। खाली ये जो केवल और केवल बीएसएफ एसएम के एग्जाम नहीं है, वाटर विंग के भी एग्जाम है, ग्रुप बी के भी, ग्रुप सी के भी, और तुम्हारे डिपार्टमेंटल भी एग्जाम है। तो तकरीबन ये कई परीक्षाएं हैं, एक खाली एससीएम एसआई की नहीं है, परीक्षाएं बहुत है। वक्त है केवल और केवल अब हमें अपनी परीक्षा की तरफ चलने का। हमारी परीक्षा है एससीएम एएसआई स्टेनो 2024 से जिसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और 99% चांस है 2026 में कंप्लीट होने की। 99% चांस है। अब भी 100% नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे हम ये कह सके कि परीक्षा उस दिन होगी। हाँ, इतना है कि कंपनी जो बीएसएफ की जो कंपनी है जिसे दिया है वो थोड़े थोड़े सबूत छोड़ रही है, तो उससे पता लग जाता है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि किसी भी जो आरटीआई लगा था उसका भी रिप्लाई अब नहीं मिल रहा बहुत दिनों से। और ये बीएसएफ ने बहुत अच्छी बात जारी की है क्योंकि उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लेटर जो जारी किया है परचेस कमेटी जो थी इसकी टेंडर की, उसने उस पर लिखा है, डीआईजी के भी सिग्नेचर है, सभी के सिग्नेचर हैं कि ये कंपनी के एग्जाम कराने के लिए तैयार है। अब पता नहीं आपको 20 से 30 दिन के बीच आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने सोच रखा था। आपको इसी बीच में एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे, एग्जाम डेट देखने को मिलेगी, आपके सेंटर देखने को मिलेंगे, आपको एग्जाम देखने को मिलेगा और आपको शिफ्ट भी देखने को मिलेगी। यानी कि दोस्तों वक्त आ चुका है अपने आप को परीक्षा की तरफ ले जाने का। अगर एक्सेप्टेड डेट की बात की जाए तो आप अब 15 से 20 दिन बचे हैं इस महीने में। 15 दिन तो नहीं, आज 18 तारीख हो चुकी है और इसमें आगे 12 से 13 दिन बचे हुए हैं क्योंकि आज का दिन भी चला गया और कल को 19 तारीख हो जाएगी। तो दिन तो चले जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। तो 12-13 दिन में तो ये परीक्षा नहीं हो सकती क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है और अभी सेंटर भी कुछ खाली नहीं है क्योंकि टीसीएस में ग्रुप डी चला हुआ है और एडीक्यूटी में एसएससी के एग्जाम चले हुए दिल्ली पुलिस के, तो अभी तो नहीं है। 6 जनवरी तक तो दिल्ली पुलिस है, तो या तो इसके बाद होगा या 16 जनवरी तक ग्रुप डी है या इसके बाद होगा। यानी कि जो हमारी एक्सेप्टेड डेट है वो जनवरी से फरवरी होगी, जो 99% 9 राइट होगी। 100% हम अब भी नहीं बोलेंगे
क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। अभी जो है कोई सी फोर्स ने कैलेंडर जारी किया था ट्रेनिंग का, उसमें 21 सितंबर से ट्रेनिंग चालू की थी। 21 सितंबर 2026 से ट्रेनिंग जो चालू होगी उसका शेड्यूल जारी किया है एससीएम, एएसआई, बीएसएफ का। तो यानी कि अगर सितंबर में लगाया जाए तो पक्का 26 में होनी होनी है। तो फरवरी या जनवरी आप बिल्कुल आप इसे माइंड में सेट करके चले, इससे लेट नहीं होगा प्रिपरेशन। अब यहाँ स्टूडेंट बहुतों ने इसे स्किप कर दिया। 60% स्टूडेंट, 70 नहीं, 50 नहीं, 60% ने इसे स्किप कर दिया। 40% स्टूडेंट अब भी इसी के ऊपर विश्वास बना के रखा है कि हमारा टारगेट बीएसएफ, एससीएम, एएसआई 2024 है और उसको पूरा करेंगे। जिन्होंने ठान ली थी ना कि हमें बीएसएफ, एससीएम 2024 वाली परीक्षा भर्ती में जाना है, ये जरूर जाएंगे। दोस्तों प्रिपरेशन यहां से अगर आप अपने आप को थोड़ा और एक्स्ट्रा समय दोगे तो आप उस मुकाम पर जाओगे जो आपने सपने में सोच रखा था, यानी कि आपका सपना सच करने का वक्त आ चुका है। सेल्फ टाइम मैनेजमेंट, ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं, अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं तो इसमें हमें बहुत फायदा है। क्या? सबसे पहले अगर हम प्रतिदिन अपने आप को 6 से 8 घंटे दें, अभी से 6 से 8 और तब हम अपने आप को दे रहे हैं प्रतिदिन, अब से नहीं दे रहे कोई बात नहीं, अगर अब से आगे आगे भी हम अपने आप को 6 से 8 घंटे प्रतिदिन देते हैं तो आप ये देखिए कि आपका वो मॉक स्कोर आएगा जो आप सोचते थे, या जो आपके जिसकी तैयारी आपसे ज्यादा है उसका आता है वो आपको आने लगे। 6 से 8 घंटे का मतलब है 5 सब्जेक्ट है हमारे पास, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर। हर सब्जेक्ट को 1 घंटा अगर हम प्रतिदिन रिवीजन के लिए देते हैं, यानी कि 1 घंटे में 1 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये नहीं कि हम मैथ को स्टार्टिंग से करेंगे, जीरो से करेंगे, एक सवाल का नहीं, अब हम टाइप वाइज चलेंगे। एक दिन में आप एक चैप्टर, बड़ा चैप्टर उसको 2 दिन में कंप्लीट कीजिए, कोई ज्यादा वक्त नहीं, ज्यादा अब हमारे पास समय नहीं है कि हम उसे करते ही रहेंगे, नहीं। अब समय है चीज को कम करने का, कम चीज में ज्यादा सीखने का, यानी कि इंटेलिजेंस तरीके से चलने का। अब बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए हमें हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा प्रतिदिन देना होगा, और 1 घंटा प्रतिदिन देने से हम अपना मॉक स्कोर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे। हमारे पास मौका है अपने आप को जितना समय देंगे उससे ऊपर चलने का। दोस्तों मॉक टेस्ट, अगर आप मॉक टेस्ट अब से पहले दे रहे थे और अगर आप प्रतिदिन 6 से 8 घंटे पढ़ोगे और उसके बाद अपना मॉक टेस्ट दोगे तो आप उस रिजल्ट का फायदा देंगे, आपको फायदा मिलेगा 100%। उस रिजल्ट का आपको फायदा मिलेगा। उस रिजल्ट का क्या फायदा मिलेगा आपको? इस रिजल्ट का ये फायदा मिलेगा, अगर आपके 60 आ रहे थे तो आपके 70 हो जाएंगे, 70 आ रहे थे तो 80 हो जाएंगे, अगर 80 आ रहे थे तो आप 85, 87, 88 तक पहुंच जाएंगे। और जो पहले से ही 90 प्लस नंबर ला रहे हैं तो वे 100 के करीब पहुंच जाएंगे। बहुत आसान हो जाएगा आपको पेपर को पास करना। ज्यादा इसमें कोई हार्ड नहीं है, करना है केवल और केवल अपने आप को मैनेज, कि हाँ मैं किस सब्जेक्ट को कितना समय दूं, किस सब्जेक्ट के लिए कितना पढूं, अपने आप को कितना टाइम देना है, अपने ऊपर कितना कार्य करना है। अगर वो हम प्रतिदिन कर रहे हैं तो हम जरूर 100% परीक्षा में पास होंगे। जो इन चीजों, इन्हें दोनों को फॉलो कर रहा है अभी से, उसे फोकस करना होगा अपनी टाइपिंग पर। अगर प्रतिदिन आप 1 घंटा टाइपिंग कर रहे हैं, चाहे शाम को करो चाहे सुबह को करो, तो यानी कि आप एग्जाम में उन सभी छात्रों से आगे हैं जिन्होंने केवल अभी सोच रखा है कि हम अभी से करेंगे। आपको करनी केवल और केवल, आप जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आप एग्जाम में इतना स्कोर कर पाओगे अगर आप प्रतिदिन 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, कि आपको ये नहीं सोचना कि मेरा फाइनल मेरिट में, आप अगली मेरिट में आएगा, नहीं। आपको क्या सोचना है कि मुझे टाइपिंग कैसे करनी है, यानी कि आपने पहले ही अपने आप को इतना समय दे दिया था कि आपको एग्जाम के बाद नहीं सोचना कि मेरे नंबर कितने आएंगे नहीं आएंगे, नहीं। वो तो आपने एग्जाम दिया और बस आप छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है आपने वो करा जो आपने पढ़ा था, क्योंकि आपकी मेहनत इतनी थी। आप उसके बाद केवल और केवल सोचोगे कि हमारी टाइपिंग कैसे अच्छी होगी। स्टूडेंट बहुत ऐसे हैं कि जो एग्जाम देने के बाद ये सोचेंगे कि जब मेरिट में नंबर आएगा उसके बाद अपनी टाइपिंग करेंगे, तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा अब भी टाइपिंग कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट कर रहे हैं, मैं देखता हूँ बहुत स्टूडेंटों को स्कोर आ रहा है, कोई किसी की स्पीड 50 प्लस है, किसी की 60 प्लस है, किसी की 40 प्लस है, यानी कि वे फाइट में है, बिल्कुल और बिल्कुल हेड टू हेड चल रहे हैं बहुत स्टूडेंट। कंपटीशन बहुत हाई है, वक्त है अपने आप को बदलने का। अगर आज नहीं बदला तो कभी नहीं बदलेगा। सपना सच करना है,
जीतना है अपना लिए, जीतना है अपने घर वालों के लिए, और वो सभी सपने सच करने हैं जो आपके साथ साथ अपने रिश्तेदारों ने, आपके दोस्तों ने, आपके घर वालों ने और आपके अपनों ने। वक्त है अपने आप को बदलने का, और दोस्तों इससे अच्छा मौका जीवन में नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय हिंद।